ये हुआ हमारा पहला फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे ये हुआ फर्स्ट सी प्रोग्राम। क्या क्या आता है इसमें? पहले सबसे पहले क्या होता है? हेडर फाइल। हेडर फाइल में क्या होता है? ऑलरेडी फंक्शन बना के रखे होते हैं जो हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं। अगर हेडर फाइल हम लोग नहीं लिखे, सोचो तुमने कुछ ऐसा लिख दिया जो उसको मिल ही नहीं रहा है। तुमने लिख दिया XYZ, किसी के पास ये है ही नहीं, तुमको क्या देगा? एरर देगा। तुम ऐसा कुछ भी लिख दोगे जो कंपाइलर को नहीं मिल रहा है, जो उसको जो जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुमको एरर मिलेगा। तुमको वही लिखना है जो प्रोग्राम लॉजिकल हो, और या तो कमेंट डालना है। तो कमेंट कैसे डालते हैं? अगर सिंगल कमेंट हो डबल स्लैश से, अगर मल्टी लाइन कमेंट हो स्लैश स्टार्ट, और लास्ट में भी एक स्टार स्लैश। जैसे ये देखो यहाँ पे मैंने बताया है, ये हुआ सिंगल लाइन कमेंट, और ये हुआ मल्टी लाइन कमेंट हुआ, और ये हुआ देखो ये वाला। जैसे मैंने कोड लिख दिया फर्स्ट प्रोग्राम का, मुझे कमेंट करना है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। और ये हुआ तुम्हारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ये इसका कोड होता है इसी में लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है स्टार स्लैश एक शुरू में, स्लैश और स्टार यहाँ पे, और जहाँ पे कमेंट खत्म होगा वहां पे एक स्टार स्लैश। ठीक है, ये वाला और ये वाला शुरू में ऐसे। अब देखो ये मैंने बताया है, ये तो एग्जांपल ही है। तो टोकन क्या क्या होता है ये सब अभी धीरे धीरे देखेंगे, अलग अलग पार्ट में आएगा। आइडेंटिफायर क्या होता है? अभी मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ क्या होता है आइडेंटिफायर। जो हम लोग बनाते हैं वेरिएबल, जैसे मान लो मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है, ये क्या हुआ? वेरिएबल का नाम है। इंट क्या है? डेटा का टाइप है कि कौन टाइप का डेटा होगा हमारे पास, वो टाइप है। टू क्या है? हमने ए को असाइन किया। जैसे मान लो एक कंटेनर है जिसका नाम क्या है? ए है, जिसको मेमोरी में एक एड्रेस मिल गया। मान लो प्रोग्राम करते हैं हम, जैसे मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट होता है, मेमोरी मिलता है, जिसका स्पेस मिल गया, इसका एड्रेस मान लो 899248 है, ये एड्रेस है। इस एक कंटेनर है जो कि टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। हमने क्या दे दिया? 2 दे दिया। ये जो आइडेंटिफायर है, ये नाम है वेरिएबल का, इसे बोलते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स। कीवर्ड क्या हो गया? इस देखो यहाँ पे इंट लिखा हमने, इंट ए इज इक्वल टू 2। ये जो इंट है ये कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स। तुम आइडेंटिफायर बनाने के लिए तुम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर में तुम यहाँ पे जैसे देखो, कुछ हर प्रोग्रामिंग का ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि उस प्रोग्रामिंग के लिए ही असाइन होते हैं। हर एक जैसे जावा का हो गया, सी का हो गया, सी प्लस प्लस का हो गया, सब में अपना अपना कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स तुम वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्या है? वेरिएबल का नाम है, उसके लिए यूज नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे इंट कीवर्ड है, ट्रू वैल्यू है। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि टू हो, कांस्टेंट वैल्यू हो गया, जो चेंज नहीं होगा वो कांस्टेंट होता है। स्पेशल सिंबल पढ़ेंगे हम लोग, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। सिंबल में क्या क्या हो गया? डॉट हो गया, एट द रेट हो गया, हैश हो गया, यस। देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर पर आया, रूल क्या है? देखो इसका रूल क्या है, जैसे वेरिएबल में बनाना है, इसका रूल क्या क्या है, क्या क्या होगा? ए टू जेड स्मॉल कैपिटल, और ये हो सकता है, बट पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैरेक्टर। देखो फर्स्ट कैरेक्टर या तो अल्फाबेट होगा, या तो अंडरस्कोर हो सकता है, अंडरस्कोर। पर जैसे मैंने ए बनाया, यहाँ मैं अंडरस्कोर ए लिख सकता हूँ, यहाँ मैं ए लिख सकता हूँ, ये भी सही है, ये भी सही है। बट यहाँ मैं शुरू में वन नहीं कर सकता हूँ, वन ए नहीं कर सकता हूँ, ये रॉन्ग हो गया। तो शुरू में डिजिट नहीं आ सकता है, डिजिट बाद में आएगा। जैसे ए हो गया, वन हो गया, ये हो गया, वन हो गया, तो डिजिट बाद में आ सकता है, फर्स्ट में डिजिट नहीं आएगा।
और एक सुनो, जैसे मैंने ए लिखा और कैपिटल ए लिखा, तो दोनों अलग नाम है, दोनों अलग नाम है, सेम नहीं है, दोनों वेरिएबल नेम अलग अलग है। ऐसे में स्पेशल सिंबल में क्या आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है और कोई नहीं। नो स्पेशल कैरेक्टर सच एज सेमीकोलन, व्हाइट स्पेस, ये सब नहीं डालना। जैसे तुमने बनाया वेरिएबल ने बनाया, मान लो मैंने बनाया इंटीजर, ए इंटीजर मैंने बनाया, मान लो मैंने लिख दिया वैर, तो वैर लिखो। तुम वैर में वैर अलग, ए अलग, आर अलग ऐसे नहीं कर सकते हो। ये क्या, इस बीच में व्हाइट स्पेस नहीं चाहिए, बीच में कोई स्पेशल सिंबल जैसे कि हो गया, ये हो गया डॉलर, हो गया डॉलर, @ हो गया, ये सब नहीं चाहिए। तो ये सब देखो रूल बना बताया गया है। कीवर्ड में बस नाम चाहिए। देखो क्या नहीं चाहिए ये छोड़ो, कैसे बनाना है ये देखो। शुरू में अंडरस्कोर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट नहीं हो सकता है, और ये इतना हो सकता है, डिजिट बाद में हो सकता है, बीच में हो सकता है, लेकिन शुरू में नहीं हो सकता है। बाकी चीज छटाओ, रूल इतना सारा याद कौन रखेगा। बस याद रखना ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए अलग अलग चीजें हैं। अगर तुम नेम लिखे, ये नेम दोनों अलग अलग, दो दो नाम ही है, एक नाम नहीं है। जैसे देखो रूल क्या क्या है, एग्जाम्पल है, ये सही है, STD NAME ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, शुरू में अंडरस्कोर है, ये भी सही है, बीच में टू लिखा है, ये भी रूल सही है, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि रिटर्न क्या है, इसे तुमको ऐसे लग रहा हो कैपिटल कैपिटल हो सकता है, उसके बाद सब सब सेम में चाहिए, सब सेम। तो ये रॉन्ग क्यों है बता मुझे, रिटर्न रॉन्ग क्यों है? सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? बाकी के वर्ड्स बाकी और क्या, ये भी तो वही है, ये भी तो वैसे ही लिखा गया है, क्या 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 गलत है दोनों में? ये भी तो ऐसे ही लिखा गया है, ये भी तो ऐसे ही लिखा गया है, ये भी तो ऐसे ही लिखा गया है, क्या अंतर है? यहाँ गलत है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे शुरू में डिजिट आ गया, यहाँ बीच में स्पेस आ गया, ये रॉन्ग है। बट ये रॉन्ग क्यों है? नहीं देखो, रिटर्न क्या है, कीवर्ड है। हाँ, जीरो वाला कीवर्ड, रिटर्न। कीवर्ड रिटर्न क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, रिटर्न जीरो। हाँ, वही मैंने किया रिटर्न था, क्या रिटर्न है, जीरो भी है। रिटर्न कीवर्ड है, तो हम लोग कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल के नाम में नाम यूज नहीं कर सकते हैं। ये रॉन्ग है यहाँ पे, इसलिए इसको इनवैलिड दिया है। ठीक है, ये देखो इतने सारे कीवर्ड होते हैं, हमें सब याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे पढ़ेंगे सब आ जाएगा। ये सब इतने सारे, इतने कीवर्ड्स हैं इतने सारे। वेरिएबल नेम क्या होता है, आइडेंटिफायर ही होता है, इसमें तो अलग नहीं है कुछ। बस हम लोग जो वेरिएबल बनाते हैं उसे मेमोरी में एक स्पेस मिल जाता है। जैसे देखो हमने वेरिएबल बनाया यहाँ पे int इक्वल टू 2, तो इससे एक मेमोरी में स्पेस मिल जाएगा जहां पर ये स्टोर होगा। जैसे एक कंटेनर है जहाँ पे 2 स्टोर है, इसको क्या है, एक एड्रेस मिल गया, ये हुआ वेरिएबल। आइडेंटिफायर मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर हुआ। वेरिएबल का नाम जो है वो आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम। जैसे कि यहाँ पे ए है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर। लिख दो क्या, ये इज आइडेंटिफायर, और टू इसको int इज कीवर्ड। टू इज constant value which assigned to a, assigned to a, जो हमने a को असाइन किया 2। इतना हुआ, समझ में आया इतना? इजी है। तो जो रूल उसका था आइडेंटिफायर का, वो रूल वेरिएबल का भी है, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हम वेरिएबल बना रहे हैं, नाम ही तो बना रहे हैं, सेम ही रूल है, कुछ अलग नहीं। तो देखो बनाना कैसे है वेरिएबल, जो टाइप का बनाना है शुरू में वो डेटा टाइप रहेगा, शुरू शुरू में। जैसे वेरिएबल कैसे बनाते हैं, शुरू में डेटा टाइप्स, किस टाइप का तुम बनाना चाहते हो डेटा टाइप्स, उसके बाद नाम डालेंगे, वेरिएबल का नाम। ये हुआ डिक्लेयर करना, हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, हमने कुछ यहाँ असाइन नहीं किया, हम इसे असाइन बाद में कर सकते हैं। वैर नेम इक्वल टू 2 डाल दें हमने, मान लो अगर इंटीजर है तो यहाँ पे आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं बाद में। ये हुआ डिक्लेरेशन करना, ये हुआ इनिशियलाइज करना। तुम चाहो तो एक साथ कर सकते हो, डेटा टाइप्स, डेटा टाइप रहेगा
वेरिएबल का नेम रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसे बोलते हैं इनिशियलाइज करना, इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। यहाँ पे हम लोग कुछ असाइन नहीं किया, बट यहाँ पे हमने नेम को वैल्यू असाइन कर रहे हैं। जैसे कि देखो मैंने किया इंट किया मैंने, फिर कुछ नाम बताओ वेरिएबल का तुम्हारे हिसाब से, कुछ भी ले लो ना, एक्स ले लेते हैं। मैंने इसको, ये हुआ डिक्लेयर करना। यहाँ कुछ एक्स में नहीं दिया मैंने, एक्स कुछ भी हो सकता है। एक्स में अब मैंने 2 दे दिया, 2 या 5 दे दिया, तो ये हुआ डिक्लेयर करना। इसे कमेंट डाल दो, ये हुआ डिक्लेयर करना। ये हुआ, अरे ये हुआ असाइन करना। असाइन करना इसे बोलते हैं इनिशियलाइज करना ही बोलते हैं। इनिशियलाइज करना हुआ, एक तरीका हुआ। ठीक है, एक तरीका हुआ इंट मैंने y लिखा, यहाँ पे यही मैंने 10 दे दिया। ठीक है, ये हुआ एक साथ हम दोनों कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हुआ हमने पहले डिक्लेयर किया, बाद में असाइन किया। यही हम डिक्लेयर करने के साथ ही हम असाइन कर रहे हैं। कैसे बनाते हैं, देखो लिखा हुआ है, तुम चाहो तो एक साथ भी बना सकते हो बहुत सारे। मतलब कि ऐसे इंट x इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 5, ऐसे बना सकते हैं एक साथ बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे देखो इंट का एक ही साथ 3 हुआ, एक्स वाई जेड किया मैंने। फ्लोट में ए बी बनाया, 2 बनाया, कैर में 3 बनाया। टाइप हम आगे पढ़ेंगे कैसे बना सकते हैं वेरिएबल। ठीक है, और हम लोग असाइन करते हैं बाद में, तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं, अभी तो बताया मैंने, जस्ट बताया था। तुम यहाँ पे एक वाई बना सकते हो जहाँ पे कुछ नहीं दिया तुमने, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ ऐसे कर सकते हो, वाई को मैंने बाद में 20 दे दिया, ये भी सही है। तो एक साथ तुम बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हो। अब इसे प्रिंट कैसे करना है, सी में थोड़ा अलग है। प्रिंट कैसे करना है, जैसे मैं जावा बाकी से आगे बाद में देखेंगे। यहाँ प्रिंट करने का रूल थोड़ा अलग कैसे, बाकी लैंग्वेज का होता है, प्रिंट किया मैंने, एक्स किया तो प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ है। मैं करूँ एक्स तो नहीं होगा प्रिंट, देखो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर मैं रन करूँ तो रॉन्ग है, देखो रॉन्ग आ गया। ऐसा क्यों हुआ, ब्रैकेट नहीं ब्रैकेट नहीं। सी में क्या होता है ना, सी में अगर प्रिंट करना है या रीड करना है, तो जो टाइप का डेटा है, हर एक टाइप के लिए एक अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको रीड करने के लिए और प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो यहाँ पे क्या हमने लिया है, इंटीजर लिया है, एक से 1 लिया है। इसका होता है, इसका होता है, याद है क्या होता है, परसेंट डी और कॉमा, ये होता है इंटीजर प्रिंट करने का। परसेंट डी सब लिखा है आगे, टेंशन मत लो। वाई क्या बोल रहा है, वाई वाज हेयर इंटू वाई, अच्छा वाई विथ नो लिंकेज, और क्या है, इन टेक्स्ट डिक्लेयर। अच्छा ऊपर हमने किया हुआ है इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है। देखो यहाँ पे तो नेक्स्ट बनाया है, यहाँ भी एक्स बनाया है, 2 बार हो गया, तो नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको कर देता हूँ मान लो वाई कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा अब, इसको y1 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं y1 ही रहेगा ना, इसी को तो किया हमने, y1 ही रहेगा। अब मैं प्रिंट करता हूँ, अभी भी क्या प्रॉब्लम आया, इंट y इक्वल टू y वाज हेयर, रीडिफिनिशन
देखो क्या क्या अच्छा ऊपर भी है। हम्म, ठीक है, ये काम करते हैं, हम इसे कमेंट ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसे कमेंट कर देते हैं, आपको अच्छा नहीं होगा। अभी आ गया हेलो वर्ल्ड आया, वन आया, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इसको कोई भी कमेंट कर दो। क्या आ गया, वन आ गया। वाई में क्या दिया हमने, वन दिया है, और वाई वन करो प्रिंट, क्या हो गया, 20 हो गया। क्यों, क्योंकि वाई वन में क्या है, 20 है, इसीलिए। तो ये हुआ तरीका इंटीजर प्रिंट करने का। सबका टाइप अलग अलग है, कैरेक्टर कैसे प्रिंट होगा, फ्लोट कैसे प्रिंट होगा, डबल कैसे प्रिंट होगा, सबका अलग अलग है। इसे देखो, आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आएगा अब, ये भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, कभी काम करने है ये। हाँ, यहाँ ये भी ना है, देखो अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ डेटा। देखिए डेटा कितने तरीके का होता है, तो मेनली और भी होते हैं, बट मेनली में चार ही पढ़ना है, क्या का, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और डबल, ये पढ़ना, ये चार। इंटीजर मतलब क्या हुआ, जिसमें डेसिमल नहीं होता है, मतलब कि 2 3 4 5, ये हुआ इंटीजर। फ्लोट क्या हुआ, डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 2.4 2.3 4.2, ये सब डेसिमल वैल्यू फ्लोट हो गया। डबल क्या हो गया, डबल भी फ्लोट जैसा ही होता है, लेकिन बस ये डिफरेंस है कि फ्लोट की कैपेसिटी क्या है, 4 बाइट, डबल की क्या है, 8 बाइट। अगर कोई डेटा है जो 4 बाइट से बड़ा है, तो वो फ्लोट में नहीं नहीं रह सकता है, उसके डबल चाहिए, इसीलिए बनाया गया है। उसके आगे भी और भी है, लॉन्ग आता है, लॉन्ग डबल आता है, बहुत सारे हैं, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जब जो ड्राइव होके बनता है, बेसिक यही है, ये चार एरे पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन, हम लोग ड्राइव होके बनता है आगे करने वाले हैं। अब देखो साइज लिखा हुआ है, कौन सा टाइप का डेटा मेमोरी में कितना साइज लेता है, कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट, कितना लेता है, 1 बाइट। अगर हमको कैरेक्टर, इसका रेंज क्या है, इतने रेंज, रेंज मत देखो, रेंज का कोई काम नहीं है, परसेंट सी है, परसेंट सी क्या है, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जब भी हम लोग इस टाइप का डेटा, कैरेक्टर टाइप का डेटा हम लोग रीड करना है, प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, परसेंट सी यूज करेंगे। अगर इंटीजर है तो परसेंट डी या परसेंट आई यूज करेंगे, अगर फ्लोट है परसेंट एफ यूज करेंगे, अगर डबल है परसेंटेज एल एफ यूज करेंगे, लॉन्ग डबल है तो कैपिटल एल एफ। तो देखो तक का मतलब क्या हुआ, समझो, अलग फाइल बना ले क्या, अलग फाइल बना लेते हैं, ठीक रहेगा। और एवरेज कर लेते हैं अलग फाइल, डेटा टाइप्स डॉट सी, ठीक है। तो तुम चाहो तो फॉर्मेटिंग अलग बना के रख सकते हो, जो बार बार यूज करोगे, बट मैं कोड लिखता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, एस इंक्लूड, तुम लोग लिखना शुरू में, क्योंकि शुरू में लिखना लिखोगे उतना तुम लोग के लिए फायदा रहेगा, तुम लोग कॉपी मत करना कुछ भी। तो यहाँ पे इंट मेन रिटर्न 0, उसके बाद हमें करना है अलग टाइप का डेटा करना, प्रिंट अलग टाइप का। मान लो मैंने पहले बनाया कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर मैंने नाम दे दिया सी एच, तुम ऐसे मत करना, स्पेस मत करना, नहीं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, साथ जाएंगे। सी एच किया, सी एच में क्या क्या आता है, सिंगल अल्फाबेट, कैरेक्टर मतलब सिंगल अल्फाबेट हुआ, मैंने इसको दे दिया ए। और अल्फाबेट कभी भी लिखना तो डबल सिंगल कोट लिखना, सिंगल कोट में लिखना, सिंगल कोट में, ठीक है। अगर नाम हो तो डबल कोट में, तो कैरेक्टर हो तो सिंगल कोट में, नाम हो तो डबल कोट में, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो तो डबल कोट में, अगर सिंगल कैरेक्टर हो तो सिंगल कोट में। अब मुझे प्रिंट करना है कैरेक्टर टाइप का डेटा, तो प्रिंट करेंगे डबल कोट परसेंट सी कॉमा और वेरिएबल का नाम सी एच, ये हो गया, फिर इसे प्रिंट हो जाएगा कैरेक्टर। क्या हो गया, प्रिंट हो गया, ये हुआ कैरेक्टर।
अब मैं बताता हूँ तुमको इंटीजर टाइप का डेटा। इंटीजर मैंने बनाया इंट x इक्वल टू 10 लिया, ठीक है। अब मुझे ये प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंट डी आई परसेंट डी कॉमा एक्स। अब देखो ये 10 आएगा, क्या आया 10 आया, क्यों आया था, क्योंकि ये प्रिंट हुआ और जस्ट बाद में वो प्रिंट हो गया। हमें ऐसा करना है, अगर नी लाइन देखो ये चाहते हो कि ये यहाँ पे आए, नीचे वाला यहाँ पे आए, तो वो करना है यहाँ पे बैकस्लैश एन, यहाँ भी बैकस्लैश एन। इससे क्या होता है, लाइन में न्यू लाइन आता है, न्यू लाइन। now मैं प्रिंट करूँ तो आ गया ए अलग 10 नीचे आ गया, हो गया इंटीजर टाइप का डेटा। अब मुझे क्या करना है, फ्लोट करना है, तो लिखूंगा फ्लोट और लिखूंगा डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू 4.5। मुझे प्रिंट करना है ये, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ परसेंट एफ कॉमा डेसिमल वैल्यू। मुझे सजेशन आ रहा है क्यों, क्योंकि VS Code मैंने सेटअप कर रखा है, तुम लोग मत करना सेटअप ऐसा। तुम लोग टाइप ज्यादा करोगे मतलब अच्छा रहेगा। कुछ भी ऐसा ऐसा मत लाना जो तुमको सजेस्ट करे या फिर अकॉर्डिंगली हेल्प करे, ऐसा मत करना। बस ये सेटअप कर लेना जिसमें सी का कोड सी कोड रन हो सके, बस इतना ही करना। तुमको ऐसा नहीं करना है जो तुमको चीटिंग करने में हेल्प करे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो प्रिंट हो गया 4.50। देखो इतना जीरो आ गया, क्यों, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, कितना जीरो आएगा। तुमको कम करना है तो तुम कम कर सकते हो, तुम कम कर सकते हो, 0.2 0.3 0.4 तुम कर सकते हो, 4.50 ठीक है। कम हो गया। ऐसे अलग टाइप का डेटा, देखो ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ये क्या है, इंटीजर टाइप का डेटा है, ये क्या है, फ्लोट टाइप का डेटा है। तो तुम या तो लॉन्ग बना सकते हो, डबल लॉन्ग बना सकते हो, ऐसे चलते जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर। ये देखो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट सी होता है, परसेंट डी होता है, परसेंट एफ होता है, परसेंट एल एफ होता है, ये सब देख लेना। इंटीजर इंटीजर मेमोरी में कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट। ये कितना लेता है, 4 बाइट। फ्लोट भी 4 बाइट लेता है। डबल कितना लेता है, 8 बाइट। कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट। ये तो पूछूंगा मैं आगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी होगा, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस 1 प्रैक्टिस 2 करके आना है। एसकेएफ का सर तुमको काम का नहीं है, देखो ये बस याद रखना। फॉर न्यू लाइन वी विल यूज बैकस्लैश एन। कहाँ पे डालना है, स्टार्ट में देखो, तुम चाहो तो स्टार्टिंग में कर सकते हो बैकस्लैश एन, या तो एंड में कर सकते हो, बस यहाँ मत करना, इसके बाद मत करना, कॉमा के बाद नहीं। इसके अंदर तुम कहीं भी कर सकते हो, प्रिंट नहीं होगा, एरर आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ बैकस्लैश एन, एरर आएगा, कुछ नहीं होगा इससे। एरर आ गया, रेड में आ गया। यहाँ पे जाओगे तो क्या, देखो क्या आ रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड टोकन। जैसे पता नहीं मैंने क्या दे दिया। और तुम्हें कुछ लिखना है, अपने मन से कुछ ऐड करना है, तुम इसमें कर सकते हो, यहाँ कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं। इसमें बस इसमें तुम चाहो तो लिख सकते हो x इक्वल टू ए कर सकते हो तुम। देखो वो लिख के आ जाएगा, x इक्वल टू 10 आ गया। तो एक कौन सा आ गया, एक ये वाला आ गया, x इक्वल टू आ गया। और x का जो वैल्यू 10 है, देखो ये कैसे काम करता है। इसमें मैंने लिखा है प्रिंट एफ x इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, कॉम एफ बंद किया। अब मैं लिखा x लिखा है, x में क्या है, 10 है। तो परसेंटेज जहाँ पे है ना वहां पे चला जाता उठकर। इसीलिए कैसे आया, x इक्वल टू 10 आया, तो जो हमने वैल्यू दिया वो ही चला जाता है। तुम चाहो तो इसमें और भी कर, जैसे देखो मैंने किया x इक्वल टू ये, फिर मैंने किया इंट x1 इक्वल टू 20, ये किया मैंने। मैं चाहूँ तो एक ही में दोनों भी प्रिंट कर सकता हूँ, दोनों एक साथ। मैं कर दिया यहाँ पे बैकस्लैश एन, पहले से दिया हुआ न्यू लाइन, यहाँ पे लगा दो बैकस्लैश, यहाँ भी डाल लो, यहाँ पे डालने का बैकस्लैश एन।
मुझे दोनों प्रिंट करना है एक साथ, x1 x2 दोनों प्रिंट करना है, x1 x1 मैंने कर दिया, यहाँ पे बैकस्लैश n कर दिया है। अब मैं कर दूंगा x1 इज इक्वल टू वापस परसेंटेज, क्यों? क्योंकि x1 भी इंटीजर ही है हाँ और यहाँ पे x है, कॉमा लगा दूंगा, x1 कर दूंगा, हाँ बस इसे दोनों आ जाएगा। देखो यहाँ पे लगा दो बैकस्लैश n, ठीक रहेगा। यहाँ आ गया x1 x2 नीचे। तुम चाहो तो इसके जगह पे कॉमा भी कर सकते हो, बैकस्लैश कॉमा भी लगा सकते हो तुम, ये भी चलेगा, ठीक है। कॉमा भी आ सकता है, बैकस्लैश n भी आ सकता है। बैकस्लैश n दोगे तो वो न्यू लाइन में आएगा, कॉमा दोगे तो कॉमा में आ गया। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो तुम्हारा जो इच्छा है, जो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे लिख सकते हो इसके अंदर। और यहाँ पे क्या रहेगा, वेरिएबल नेम रहेगा, इसके बाद कॉमा के बाद वेरिएबल नेम, समझ गए? हाँ ये सब अभी मत करो, टैब क्या टैब आता है, फिर स्पेस आता है, इस रहने दो अभी फिलहाल के लिए। हमें ये करना है, कांस्टेंट कैसे बनाते हैं ये हम लोग बाद में देखेंगे, अभी काम का नहीं है आपके, अभी आपका काम का ये है कांस्टेंट बनाने का तरीका है। अभी आपको काम का ये चीज़ समझाओ क्या, ये अभी नहीं करते हैं, थोड़ा प्रोग्राम आ जाएगा, फैमिली हो जाएगा तो करेंगे वो चीज़। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमें इनपुट कैसे लेना है, हम इनपुट कैसे लेंगे और प्रिंट कैसे करेंगे। ये देखो कुछ भी प्रिंट करना है तो क्या कोड है, प्रिंट एफ, क्या कोड है, प्रिंट एफ है। मैंने यहाँ देखो प्रिंट किससे प्रिंट हो रहा है, प्रिंटर से प्रिंट हो रहा है ना, प्रिंटर से प्रिंट। और तुम्हें इनपुट लेना है कीबोर्ड से, तो उसके लिए क्या है, स्कैन एफ, स्कैन एफ है। तो ये प्रिंट हो गया, चलो क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया, तब देखो जो प्रिंट कर रहा है प्रिंट हो जा रहा है। तो प्रिंटर से होता है प्रिंट, स्कैनर से होता है इनपुट लेते हैं। तो देखो ये कैसे लेते हैं दिखाता हूँ मैं, सब देखो सब सब मैंने बना के रखा है, इंटीजर कैसे लेते हैं, फ्लोट कैसे लेते हैं, डबल कैसे लेते हैं, और कैरेक्टर होगा कैरेक्टर कैसे लेते हैं, तो मैं दिखा दो करके कैसे होता है। क्वेश्चन है, हाँ यहाँ हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, इतना करके। अब देखो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इनपुट कैसे लेना है। पहले करते हैं इंटीजर का, यहाँ फाइल बनाएंगे, इनपुट डॉट सी, ठीक है। हम पहले बनाएंगे फोल्डर में, मैं लिख सकता, तुम लोग को मत करना। मैं इतना पार्ट हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये कोड एक और काम का नहीं है अभी। मुझे इनपुट लेना है, क्या करना है, हाउ टू टेक इनपुट, ठीक है। पहले करते हैं हम लोग, पहला करते हैं इसका कैरेक्टर, करते हैं कैरेक्टर का, ठीक है। तुम्हें इनपुट लेना है तो पहले करोगे कैरेक्टर, जो टाइप का बनाना है वो टाइप करना, कैरेक्टर CH1 कुछ भी लिख सकते हो तुम, नाम कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, XYHC इसका कुछ भी दे सकते हो, ये सब चलेगा, नाम इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दिया कैट CH1, ये बस डिक्लेयर करेंगे हम लोग, हमने डिक्लेयर कर दिया। मुझे इनपुट लेना है, उसके लिए क्या कोड है, स्कैन एफ। उसके बाद इसका फॉर्मेट इसमें सारी क्या होता है, %C। उसके बाद में लगाना है एंड का सिंबल, वेरिएबल का नाम, तुमसे इनपुट ले पाओगे, ठीक है। तुम यहाँ पे और इसको इनपुट ले तो प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो प्रिंट एफ वापस से %C कॉमा CH1, ठीक है। अब देखो हमें इनपुट लेना है, तो मैं लिख रहा है कहते कुछ लिखा नहीं आ रहा है ना, मैंने लिख दिया ये प्रिंट कर दो, ये प्रिंट हो गया। लेकिन बिगनर के लिए क्या अच्छा रहेगा, यहाँ पे लिख दो एक प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख दो इंटर अ कैरेक्टर, इंटर ए कैरेक्टर अल्फाबेट,
ताकि तुम्हें समझ में आए कि हमें इनपुट लेना है। वैसे इनपुट समझने के वो लिख के आएगा, तुमको इनपुट इससे मिल रहा है, इस कोड से, इस कोड से तुमको इनपुट मिल रहा है, इस कोड से प्रिंट हो रहा है, और इस कोड से तुम्हें बस लिख के आएगा सबसे पहले, अब लिख कर आएगा। एरर क्यों आया? एंटर एन अल्फाबेट क्यों आया? क्या बताओ? एंड नहीं लिखा के प्रिंट में नीचे? नहीं, प्रिंट में नहीं लगता है, अच्छा हाँ, एंड सिर्फ किसमें लगता है? स्कैनर में लगता है। कैर CH वन लिया मैंने, क्या देखो इधर दिख आ रहा है ना, irrespective declaration specifier और before string constant, string constant, कोई error नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सब ठीक है। मैंने दिया इनपुट में पराए, यहाँ पे लिख दो, समझ में आएगा CH वन आपने क्या दिया है। आप क्या इनपुट दे रहे हैं लिख कर समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने इनपुट दे दिया B, CH वन क्या आया? B आया। तो मैंने पहले ही बताया था फॉर्मेट से स्पेसिफायर कहाँ कहाँ यूज होता है, हर एक टाइप का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जो कहाँ यूज होता है? रीड करने के लिए इनपुट और प्रिंट करने के लिए। देखो यहाँ ये भी %C लिखा हुआ है, यहाँ इसमें भी और इसमें भी %C लिखा हुआ है। इससे क्या हो रहा है? हम लोग इनपुट ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? वी आर टेकिंग इनपुट। इससे क्या हो रहा है? प्रिंटिंग, इसे प्रिंट हो रहा है, इसे इनपुट ले रहे हैं, इसे ये प्रिंट हो रहा है। देखो ये लिखा है मैंने, करना मैंने नोट्स में दिया होगा तुमको, तो यहाँ पे है। ये हुआ डिक्लेयर करना, असाइन करना, जो ये हुआ जो मैंने ऐसे बनाया था। इनपुट लेना है तो ऐसे करना है। कैसे? एक वेरिएबल नाम कैर, कैर से क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ग्रेड मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैंने बोला हमें इंटर करना है, एक ग्रेड इंटर करना है। फिर मैंने क्या किया? स्कैनफ किया। क्या क्या है इसमें? इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इसके बाद एंड है और ग्रेड है। एंड क्यों लगाते हैं? इसी का सिंटैक्स है, जब भी हम इनपुट लेते हैं तो एंड लगाना पड़ता है। इसका अभी इसका मतलब क्या हुआ समझो। एंड लगाने का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। जो एंड तुम देख रहे हो इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इससे क्या भी क्या हो रहा है? मेमोरी में इसको एक एड्रेस मिल रहा है, वहां पे जाकर जब इनपुट देंगे वो स्टोर होगा। अभी फिलहाल ये समझो, आगे इसका डीप करेंगे, हम लोग करने वाले हैं। एंड से एंड का मतलब हुआ इसको एक मेमोरी में एक स्पेस मिलेगा, वहां पर जाकर सेव होगा, स्टोर होगा। मेमोरी मतलब एक एड्रेस मिलेगा, मेमोरी में एक एड्रेस मिलेगा समझो, ठीक है। वेरिएबल को मेमोरी में एक एड्रेस मिलता है, वहां पर जाकर वेरिएबल स्टोर होता है, जो वैल्यू देते हैं हम लोग वहां पे स्टोर होता है। तो परसेंट यहाँ सब लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। ये चीज %C क्या होता है? परसेंट ये किसका होता है? इसका ध्यान रखना। जैसे जहां भी कैरेक्टर यूज करना है हमें तो इनपुट लेना है तो क्या लगाएंगे? %C लगाएंगे। या तो कैरेक्टर हमें रीड करना है, इनपुट लेना है या प्रिंट करना है तो %C लगेगा। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर। दूसरा है इंटीजर। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? यहाँ पे लिख लो, ठीक रहेगा। %D होता है, इसका भी लिख लो। इसका होता है %C। तो %C कैरेक्टर को रीड करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज होता है। तो वहाँ इंटीजर का %D हुआ। अब मुझे बनाना है इंटीजर टाइप का डेटा, तो इंट ले लेंगे, x ले लेंगे, कुछ भी नाम ले सकते हैं। मैंने ले लेंगे 10 ले लेंगे। हुआ असाइन करना, बट हमको क्या करना है? इनपुट लेना है। बस डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? बस डिक्लेयर करेंगे। एक प्रिंट करने एक लाइन प्रिंट करेंगे, printf इंटर एंड इंटीजर करेंगे।
यहाँ पे लगा देंगे बैक स्लैश, यहाँ भी लगा दो बैक स्लैश, यहाँ प्रिंट कर रहे हो यहाँ पे। अब देखो इससे प्रिंट हो जाएगा, इससे इनपुट लेंगे हम लोग स्कैनफ %d कॉमा एंड अब वेरिएबल का नाम x, ठीक है। इसे इनपुट ले रहे हैं हम लोग, हमने इनपुट ले लिया, हमें प्रिंट भी करना है। इनपुट देखो अभी हम, अगर मैं कोड रन करूँ तो आएगा, देखो इनपुट ले पाएंगे हम लोग, बस प्रॉब्लम क्या होगा, ए ऊपर बुला रहा अल्फाबेट। हम इनपुट ले सकते हैं, मतलब मैंने दे दिया 10 दे दिया, बट ये प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इनपुट लिया बट हमने प्रिंट नहीं किया है, इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। अब हम प्रिंट करेंगे printf %d कॉमा वेरिएबल का नाम x। वैल्यू कहाँ लिया हमने, x में लिया है ना, तो प्रिंट क्या करेंगे, x से प्रिंट करेंगे ना। यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू, जो आएगा आ जाएगा। तो मैंने मान लो ले लिया अल्फाबेट वाला ए, ले लिया मैंने 25 ले लिया, क्या गया 25 आ गया, ठीक है। तीसरा है डबल नहीं फ्लोट, इसमें क्या होता है %f। इसे करना है तो सेम तरीका है, इसका भी रिपीट हो रहा है ना सब चीजें। फ्लोट है, यहाँ पे लेंगे हम लोग वैल्यू, नाम लिया वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, तुम चाहो तो साइन कर लोगे 10.5, ये भी सही है। तुम चाहो तो 10 भी रख सकते हो। फ्लोट में तुम इंटीजर भी रख सकते हो, डेसिमल भी रख सकते हो, क्योंकि इसका कैपेसिटी बड़ा है और ये ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा होता है इसके पास। लेकिन तुम इंटीजर में कर दोगे डेसिमल तो एरर देगा। तुम अगर करोगे ऐसे x इक्वल टू 10.5, तो पूरा तुम्हें ऐसा सही नहीं मिलेगा। इसे ट्राई करो, देखो ट्राई करते हैं। पेपर में दे देते हैं, तुमने दिया 10.5, इसमें क्या आया 10 ही आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने इंटीजर लिया है, इंटीजर लिए हो, और लेकिन तुमको क्या मिल रहा है, नहीं। देखो इंटीजर में क्या होगा, तुमने अगर इंटीजर देखो टाइप लिया, तुमने इंटीजर लिया, ठीक है टाइप, तो तुम यहाँ पे दे दिया 10.5, तो जो डेसिमल वाला पार्ट है ये रिमूव कर देगा, बस तुमको ये मिलेगा। GIF लेता है। लेकिन फ्लोट में तुम क्या कर सकते हो, फ्लोट में तुम एक बनाया, तुम्हारा 10 भी सही है, 10.5 भी सही है, दोनों सही है, बस इंटीजर में सही नहीं है। बट ये इंटीजर में बस इंटीजर ही रह सकता है बस। अब देखो मैंने बनाया फ्लोट टाइप का, इसको हटा दो यहाँ से। मैंने बनाया फ्लोट टाइप का, फ्लोट वैल्यू लिया 10 नहीं लेना, तुम 10 ले सकते हो, 10.5 ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, बट मैं अभी इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिया, इसके प्रिंट करते हैं, printf लिखूंगा इंटर एनी वैल्यू, डेसिमल कुछ भी आ सकता है इसमें, \n कर दिया। मैंने यहाँ पे किया scanf %f कॉमा एंड वेरिएबल नाम वैल्यू, ठीक है। तो जो scanf यहाँ पे होता है ना, क्या होता है, वो वेरिएबल का नाम होता है, वैल लिखा था यहाँ पे वैल ही आएगा, ये याद रखना। इनपुट ले लिया, हम प्रिंट करेंगे printf %f, वैल इक्वल टू वो भी कर सकते हैं, कवर कंपल्सरी नहीं है, बस हमें समझने के लिए कि फ्लोट वैल्यू क्या है। तो लिख दो, वैल्यू लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू इक्वल टू %f, यहाँ पे कॉमा, जो वेरिएबल का नाम है वैल, हमने क्या लिया, वैल लिया है, यहाँ पे वैल ही रहेगा। मैंने अल्फाबेट लिया, मान लो क्या लेंगे, चलो मान ले लिया मैंने, कुछ भी ले लिया, मैंने इंटीजर में ले लिया 200। अब फ्लोट लेना है, इंटर एनी वैल्यू,
मतलब मैंने ले लिया 20.5 आ गया 20.400 आ रहा है। हमने यहाँ पे लाइन पैसे ऐसे नहीं लगाया यहाँ पे, इसीलिए ऐसा होगा। ठीक है, समझे? ये हुआ टाइप इंटीजर का, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फ्लोट कैसे लेना है दोनों बताया मैंने, दोनों बताया। देखो अगर तुमको शुरू से करते हैं इंटीजर, अगर तुमको डिक्लेयर करना है, देखो तो मैंने यहीं पे क्या किया, 25 डिक्लेयर कर दिया है एज के अंदर। मैंने 25 डिक्लेयर कर दिया तो आउटपुट में 25 आ जाएगा। और मैंने प्रिंट कर दिया योर एज इज परसेंट डी एज बैक स्लैश फॉर न्यू लाइन एज। तो एज में कितना है 25 है, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। आंसर ये नहीं आएगा, आंसर ऐसे आएगा। योर एज हाँ, इसका आंसर आएगा योर, योर वाला वाई है जो लिखो वही आएगा। योर एज इज, उसके बाद ये भी आएगा कॉलन लिखा, कॉलन लिखा हुआ है, उसके बाद आएगा 25, ऐसे आंसर आएगा। मेरा फोन अंदर ही है क्या, एक मिनट रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, करते हैं। तो ऐसे आंसर आएगा इसका, योर एज 25। ये हुआ, हमने यहीं पे इसको असाइन कर दिया। बट यहाँ पे हम ये है, यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट फ्रॉम यूजर। यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया, यहाँ पे प्रिंट किया, यहाँ से इनपुट लिया, जो इनपुट लेंगे हम लोग वो प्रिंट होगा। बता दिया, ये मैंने बताया था। फ्लोट भी बताया था। देखो दो तरीका है। ये हुआ हमने यहाँ पे असाइन किया है, तो जो असाइन किया है वही प्रिंट होगा। पॉइंट 2 दिया, मतलब कि डेसिमल के बाद दो वैल्यू प्रिंट होगा। अब हमें इनपुट लेना है, तो इसका क्या तरीका है, डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट किया, हम लोग इनपुट लिया स्कैनर करके, जो इनपुट लेंगे वो प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है पॉइंट 2 क्यों है, फॉर 2 डेसिमल प्लेसेस, डबल के लिए सेम ही कोड रिपीट होगा। हमने वही कोड लिया, इनिशियलाइज किया, यहाँ पे एलएफ यूज किया, क्यों, क्योंकि डबल का क्या होता है, एलएफ होता है। तुम एलएफ परसेंटेज यूज कर सकते हो, डबल नहीं होगा, बट एलएफ यूज करोगे तो बेटर रहेगा। अब देखो हमें इनपुट लेना है, यहाँ पे सेमी कोड है, डिक्लेयर किया, प्रिंट किया, स्कैनएफ किया, इनसे इनपुट लिया और फिर प्रिंट कर दिया। कैटर मैंने बताया था, यहाँ पे वो इनिशियलाइज, जिसको इनिशियलाइज करना, यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया प्रिंट होगा। यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं तो क्या है, कैर ग्रेड, प्रिंट किया, सेमी कोड है ना सर जगह, बस क्या चेंज हो रहा है, टाइप चेंज हो रहा है, और ये फॉर्मेट इसमें चेंज हो रहा है, बस सेम ही है ना बाकी। ये क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस 3 है, इतना काफी है आज के लिए, तुम लोग के लिए। इससे आगे जाएंगे तो तुम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी इतना ही, तीन प्रैक्टिस सेट हो गया, तुमको तीनों करके आना है। हम लोग कल करेंगे ये वाला पार्ट, अनफॉर्मेटेड आयो क्या होता है, ये क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, और ये क्या रह गया था पार्ट का वाला, ये कहाँ गया ऊपर में, ये कैसे बनाते हैं, कॉन्स्टेंट कैसे बनाते हैं, ये वाला पार्ट कॉन्स्टेंट कैसे बनाना सिखाऊंगा, ये कैसे बनाते हैं। और यहाँ से शुरू हम लोग आए करेंगे, यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ सभी इंपॉर्टेंट ही आने वाला है। बेसिक पार्ट ऊपर ही, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे कोड सेव करते हैं, लिखते हैं, सब थ्योरी पार्ट ऊपर में सिखाया गया। यहाँ से सभी प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होगा, कोडिंग पार्ट शुरू होगा। तुमको मैं नोट्स भेज देता हूँ, कर लेना। ठीक, ठीक है। तुम लोग कुछ कॉपी क्वेश्चन कहाँ करोगे, मैं चेक करता हूँ, वैसे नोटबुक में नोटबुक पे या पीसी में, कहाँ जहाँ भी करना लेकर आना, ठीक है, मैं देखूंगा। आज जो सीखे उसके बाद ही नोटबुक पे करते हैं ना। हाँ, जो मैंने पढ़ाया, जो क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ही करना है, बाकी सब नहीं, जो बाकी नहीं, जैसे मैं 3 करा दिया मैंने, वो 3 ही करना है बस। ठीक है, आया समझ में? इजी है ना, इजी, खुद करते तो टफ लगता। यही होता है, टीचर का इसे फायदा टीचर का, और टाइम भी ज्यादा लगता है, फिर टाइम खुद ज़्यादा से किया लगता तो है। बहुत टाइम।